नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान में। हूं आपके साथ दीपक व्यास और आपको सीधे ले चलते हैं बाड़मेर के धोरी मन्ना, जहां पर आरएलपी अगर कोई मुझे 93-94 में जानता था, मेरे पास काम के लिए आता था, तो मुझको ये नहीं कहता तेरा काम नहीं होगा। काम क्या बताओ, करवा दूंगा। और गांव के हमारे बच्चों के काम क्या होते थे? यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन कराओ, क्रेज होता था। महाराजा कॉलेज का बच्चों का, महारानी कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय। प्रयास किया, हिम्मत नहीं आ रही। 98 में पर्चा खारिज हो गया 302 के झूठे मुकदमे के अंदर। हमारे इस समाज के बड़े नेताओं ने पूरे परिवार को डाल दिया। जो विपदा मेरे परिवार पे आई, उस समय अगर साथ किसी ने दिया तो नागौर और इस मारवाड़ की जनता ने और यहाँ के नौजवान और किसानों ने हनुमान बेनीवाल के प्रति हमदर्दी रखी। और भाइयों, उसके बाद जिस पार्टी का झंडा मेरे पिताजी ने उठाया था, भारतीय जनता पार्टी का, उस पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा मुझे दिया। वसुंधरा ने टिकट काटी, मैं निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय में चुनाव नहीं हारता। धर्मेंद्र हेमा मालिनी ने 100 किलोमीटर रोड शो किया था मेरे खिलाफ 2003 के अंदर, तब जाके कोई 2,500-3 हजार वोट से मैं हार गया था। अब मेरे संघर्ष की लंबी कहानी है। बाड़मेर जिले से पता नहीं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मुझे लगता है कि कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है कि आप लोग, जब मैं विधायक था तभी मुझे इतना ही प्यार करते थे और मैं सांसद बन गया। मैं आपके बीच उतना नहीं आ पाया जितना पहले आता था। मुझे याद है जब नागौर की हुंकार के बाद पूरे देश के अंदर बात चली, नागौर तो हनुमान का इलाका है, इसने हुंकार रैली कर ली होगी, लेकिन बाड़मेर में हुंकार रैली करेगा जब पता लगेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ के नौजवानों ने, किसानों ने, किसान के बेटों ने उस मैदान को भर दिया जिसकी परिकल्पना किसी ने नहीं की होगी। उस मैदान के अंदर लाखों लाख लोग थे। हिंदुस्तान में हलचल हो गई, कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली और पाकिस्तान डर गया कि बॉर्डर पे बाड़मेर में 7 लाख किसान क्या करे, कोई अटैक नहीं कर दे। ये स्थिति बन गई थी देश के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर के मेरे भाइयों का, आपने मेरा मान और सम्मान रखा। अधिकार पूर्वक आप ये कह सकते हो कि हनुमान जी नागौर के नेता नहीं है, वो बाड़मेर के हमारे भाई है। मैंने पहले भी उस समय आपको कहा था कि मुझे बाड़मेर से चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन फर्जी नेता जो भी है, जो लंबे समय से इन कंपनियों की गुलामी कर रहे हैं, कोई केरन का गुलाम है, कोई कहीं ठेका लेके बैठा है, इन पार्टियों के नेताओं को ठीक करके नई लीडरशिप तैयार करनी है। नए किसान के बेटों को राजस्थान की विधानसभा दिखानी है, जिन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर जाऊंगा। यहाँ मंच पे हमारे सताराम जी बैठे हैं, उमेदाराम जी बैठे हैं, पुखराज जी बैठे हैं भोपालगढ़ से। उमेश जी जब पहली बार मिले, ये मेरे से मिले तो बोले हम तो राजनीति वालों से दूर रहते हैं साहब। और योग ऐसा बैठा, चुनाव लड़ा, 12-13 राउंड तक आगे थे, लास्ट में कुछ वोटों चुनाव हार गए। पुखराज जी तो 1000-2000 वेंटिलेटर पे चलते चलते लास्ट में भोपालगढ़ के लोगों में बड़ा जोश था कि इनकी जाति का तो वोट ही बहुत कम है पुखराज जी का, फिर भी 1700 वोट वालों को भी राजस्थान की विधानसभा में आरएलपी के नौजवानों ने भेज दिया। सताराम जी का भी 20,000 के लगभग वोट आए। हमारे यहाँ मुझे याद है चोटन के अंदर भी मैंने रैली करी थी, 30,000 के लगभग वोट आए। हमारे भाई गुरलिया यहाँ से चुनाव लड़े, मैं रैली नहीं कर पाया गुरलिया के उस समय, लेकिन ये नौजवान है, ये आगे बढ़ेगा, ये तय है। एमएलए बनना ही सब कुछ नहीं होता, अपने नेता का विश्वास जीतना बड़ी बात होती है। इस अशोक गहलोत के यहाँ पे आपने देखा होगा कि एमएलए तो बाहर खड़े रहते हैं और उसके नजदीकी लोग पूरा शासन चला रहे कि नहीं चला रहे। ये उसी दिन से लगातार मैं प्रचार नहीं करने नहीं आ पाया था। अब कुछ भी मेरी परिस्थिति समझ लो, कुछ भी कयास लगा लो, जो भी लगाने लोगों को, लेकिन हनुमान बेनीवाल यहाँ पे नहीं आया और ये निराश हुए पंचायत चुनाव के अंदर। और लगातार जितने भी आंदोलन हुए, उसके बाद इन बच्चों ने मजबूती के अंदर गुड़ा मलानी क्षेत्र के अंदर, धोरी मना के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे को गांव, गरीब, किसान के खेत और झोपड़े तक पहुंचाया। मैं सबको धन्यवाद देता हूं, आपको, पूरी मेरी मंच की टीम को। भाइयों,
हमारे मंच पे जो लोग बैठे, मैं 1 मिनट इनकी जिक्र कर दूं इनका। थक तो नहीं रहे हो ना? मैं 15-20 मिनट जब तक अंधेरा नहीं होता भाषण दे देता हूं मैं। थक नहीं रहे हो ना? आज थक तो मैं रहा हूं, मुझे लग रहा है ना। हमारे यहाँ पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मैं धन्यवाद दूंगा पुखराज जी को कि बीजेपी और कांग्रेस ने खूब तोड़ने का प्रयास किया मेरे तीनों विधायकों को। बीटीपी तोड़ दी, बस सब हाथी समेत चली गई कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपने देखा होगा, लोकदल चला गया, कम्युनिस्ट चले गए। लेकिन अगर जिंदा कोई राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी, जिसके तीनों विधायक हनुमान बेनीवाल को छोड़ के नहीं गए। वो कंधे से कंधा मिला के राजस्थान की विधानसभा की लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत प्रयास किया था अशोक गहलोत और अमित शाह तक लोगों ने कि आरएलपी को तोड़ दो तो हनुमान जी की आरएलपी की हवा निकल जाएगी। मैं इस बात का पुखराज जी को धन्यवाद दूंगा कि आज बंजारा आंदोलन हुआ था नागौर के अंदर, उस समय मैं बाहर था जब बंजारों के घर उजाड़ रहे थे। बंजारा जाति का बड़ा वोट बैंक नहीं था नागौर के अंदर। मैंने टेलीफोन किया, मैंने कहा पुखराज जी, सीएम का बेटा हटने से सीएम बहुत नाराज है और ये हमारी नाराजगी उन गरीबों के घरों पे निकालेगा। आप जाइए, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। ये मेड़ता की विधायक इंदिरा बावरी को लेके वहां पहुंचे और प्रशासन से पंगा लिया, रोका। उसके बाद वो बड़ा आंदोलन चला और उसमें राजस्थान के अंदर आपकी जीत हुई।